बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन एक दूसरे को चक्कर देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जो इमरान खान हैं उनके करीबी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उन तीन वज़रा ने आपस में एक इजलास किया है और इस इजलास के अंदर इस एक मीटिंग के अंदर कह लें उन्होंने ये तय किया है कि जहांगीर तरीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस नहीं आने दिया जाएगा, ना ही इनके ग्रुप को कोई अहमियत दी जाएगी और किसी भी सूरत जो है अब दोबारा वो अपनी पोजीशंस पर बहाल नहीं हो सकेंगे। मतलब है कि जो पहले अहमियत मौजूद थी वो अब उनको दोबारा अहमियत नहीं मिलेगी। ये जो तीन वज़रा हैं ये ईवान सदर में मुलाकात हुई, मेरे ज़राए ने ये बताया। इनमें असद उमर साहब हैं, शीरी मज़ारी साहबा हैं और शफ़कत महमूद साहब हैं। अब ये तीनों वज़रा कौन हैं? ये तीनों वज़रा वो हैं जो कोटे पे आए हुए हैं। यानी कोटे से मेरी मुराद ये है कि ये तीनों वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक वेव थी और तहरीक इंसाफ जो है वो अपना उसकी तरफ लोग माइल थे और फिर RTX का जो कमाल था वो अपनी जगह पे था। तो लिहाजा ये तीनों लोग जो हैं वो MNA भी बन गए और वज़ीर भी बन गए। श्री मज़ारी साहबा जो हैं वो तो पहले ही ज़ाहिर है कि मखसूस नशिस्त के ऊपर आई हैं, लेकिन असद उमर का भी यही आलम है और शफ़कत महमूद चूँकि लाहौर से जीते हैं तो मैं उनके बारे में ये और कुछ कह सकूँ यकीन से ना कह सकूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने बंदे लाग कोई नहीं। मतलब है कि वो किसी बंदे से मिलकर आम आदमी से मिलकर कोई इतने राज़ी नहीं होते। उनका ख़्याल ये है कि वो एक ब्यूरोक्रेट और रिस्ट्रोक्रेट किस्म के आदमी हैं और वो बहुत अहम है और बाकी सारी दुनिया जो है वो नीच है, उनके कीड़े मकोड़े इस तरह का उनका रवैया होता है। मतलब उनके रवैये से ऐसे ही महसूस होता है। लेकिन लाहौर का मिजाज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और लाहौरिये जो हैं वो बिल्कुल खुले डुल्ले मिजाज के हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होकर रहने वाले हैं। उसमें जो है शफ़कत महमूद साहब का जीत जाना एक अजीब सी बात थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि उस वक़्त PTA की एक वेव थी, फिर RTX था, फिर इलेक्शन से पहले और बाद में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपके सामने है, तो ये वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसी तरह असद उमर साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद से जीते और वहाँ पर भी उनके आलम यही है कि वो पहले बड़े दावे करते थे, लेकिन उसके बाद से जब से वो जीत चुके हैं तो उसके बाद से शायद वो एक बार सिर्फ अपने हल्के में गए हैं, वो भी हुकूमत बनने के फ़ौरी बाद। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई हल्के में जाने की, क्योंकि वो भी अपने आप को है ना ग्रेड कोई 22-23 अफसर समझते हैं, वो आम आदमी खुद को नहीं तसव्वुर करते। अब ये जो तीन लोग हैं ये अवाम से चूँकि इनका बराह रास्त कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इनको हकीकत हाल मालूम नहीं कि अवाम के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की पोजीशन किस कदर गैर मकबूल हो चुके हैं वो, और गैर मकबूल होने की वजह से उनका आगे हुकूमत में आना तो बड़ी दूर की बात है। हालात ये हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सच्ची बात यह है कि इनको लाहौर के अंदर कम अज़ कम कैंडिडेट नहीं मिलेगा, यानी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की महंगाई, बेरोज़गारी ने, अमन अमान की सूरत हाल ने जो लोगों की चीखें निकलवाई हैं वो सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी तरफ आता हूँ तो तरीन ग्रुप जो है ना वो भी अब चक्कर दे रहा है इमरान खान को। और चक्कर क्या दे रहा है? वो चक्कर ये दे रहा है कि जनाब वो मुलाकातें कर रहा है जो वज़ीर आला पंजाब उनके साथ, और वो बुलाते हैं वो चले जाते हैं। आज फवाद चौधरी साहब पहुँचे हुए हैं लाहौर में और इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो वो भी उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। बड़ी ये वादे वईद किए जा रहे हैं कि तुसी मेरे बगैर नहीं रह सकते, तुसी तेरे बगैर नहीं रह सकते, वो उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए वाला, ये वाले सीन जो है ना वो चला रहे हैं आपस में। लेकिन ये बात दोनों ही जानते हैं कि जैसे ही बजट पास होगा पंजाब का तो उसके बाद तू कौन तो मैं कौन वाला सीन बन जाएगा। इसलिए तरीन ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। मैं कल पंजाब असम्बली गया हुआ था तो वहाँ पर नून लीग के बहुत अहम लोग जो कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज और इनकी क़यादत के बड़े करीब पाए जाने वाले लोग, और ऐसे लोग जो अमूमी तौर पे TV के ऊपर आपको दिखाई नहीं देते लेकिन असल काम करने वाले जो लोग हैं वो वही हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। 2-3 लोग वहाँ पर मुझे फिरते हुए नज़र आए तरीन ग्रुप के, और फिर इसी तरह मैंने देखा कि तरीन ग्रुप के वो लोग जिस तरह से उस शख्सियत को मिल रहे थे। फिर 1-2 लोग TV के ऊपर कोई नाइट शोज़ में बैठे थे, उनके क्लिप्स चल रहे थे।
तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है सर कि ये जो हैं अगली बार आपकी तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो हंसने लग पड़े। उन्होंने कहा कि जितने लोगों से आपने जिन लोगों की तरफ इशारा किया इनके साथ तो मेरी ज़ाती तौर पे 3 इस हवाले से मुलाकातें हो चुकी हैं। तो बताने का मकसद ये है कि तरीन ग्रुप के जो लोग हैं, जो कि इलेक्शन जीत कर आने वाले लोग हैं, जो कि हल्के वाले लोग हैं, उन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए या हमें अगर डी सीट होना पड़ेगा तो फिर हमें नून लीग की टिकट चाहिए। और इसलिए उन्होंने दोनों तरफ राब्ते रखे हुए हैं। नून लीग के साथ तो पक्के कचूर किस्म के राब्तों में रहना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ वो यही समझते हैं कि चलो जो कुछ ना होया तो फिर पीपल पार्टी की टिकट फाड़ लांगे। लेकिन बहरहाल उनकी पहली प्रायोरिटी नून लीग की है। तहरीक इंसाफ उनकी भी प्रायोरिटी नहीं रही। अब सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी के साथ हम अपने आप को फाइनेंशियली साउंड कर लें या पॉलिटिकली साउंड कर लें कि अपने हल्के काम शाम करवा लें। तो सारा कुछ इसी चक्कर में ये लोग पड़े हुए हैं। अभी जो फैसला किया गया है असद उमर और शफकत महमूद और शीरी मज़ाहरी की जो मीटिंग, जिस मीटिंग का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसमें ये बात भी की गई कि इमरान खान जो हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा है कि तरीन साहब ने अपने पार्लिमानी ग्रुप अनाउंस कर दिए हैं और उसकी वजह से उन्होंने तय कर लिया है कि तरीन की अब कोई जगह नहीं होगी। तो ये जो उन्होंने तय किया और ये जो बातें उन्होंने वहाँ पर की, जो मुझ तक किसी सोर्स ने पहुँचाई हैं, तो वो उसके बावजूद फवाद चौधरी का आज लाहौर आना और लाहौर आके तरीन ग्रुप के सदक़े वारी जाना जो है वो इस बात की चुगली खा रहा है कि जनाब इमरान खान बाकायदा तौर पर दोगली पॉलिसी पर गामज़न हैं। और वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप जो हैं वो अपना एक तरफ से फवाद चौधरी को भेज दिया कि जा तू मनावनुल है, और दूसरी साइड पे उनको असल जो किजर कैबिनेट है उनको बता दिया कि मैं इन्होंने 10 स्वाद दवांगा, ज़रा बजट पास हो लेंदे। ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। अब फवाद चौधरी का इशू क्या? फवाद चौधरी जो हैं उनके साथ आपके बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं। मेरे भी की जगहों पर उनके नज़रियात और उनके एक्शंस के हवाले से मुझे भी एतराज़ होता है। लेकिन फवाद चौधरी बहरहाल एक पॉलिटिशियन हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आए हैं। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया है। इससे पहले स्टूडेंट दौर में भी वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, पीएसएफ के प्लेटफार्म से, उसके बाद सहाफ़त में आए, फिर वकालत में चले गए और फिर उनका जितना भी ये प्रोसेस है, वकला की सियासत में बड़े सरगर्म रहे। तो उन्हें पता है कि लोगों की नब्ज़ क्या है, वो ये जानते हैं कि लोग किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। लिहाजा आपने नोट किया होगा कि फवाद चौधरी की बातों में और ये जो जिस तरह के ये करैक्टर बैठे हैं, या शहबाज गिल हो गए या कुछ और जिस तरह के लोग हैं, शिबली फराज इवन हो गए, तो उनकी बातों में, उनके बयानात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि फवाद चौधरी को पता है कि अवाम जो है वो किस मूड में है और हमारी हालत क्या है इस वक्त। इसलिए वो अब जो है ना तरीन साहब के ग्रुप के साथ ताल्लुकात को बेहतर रख के कोशिश ये कर रहे हैं कि हालात बेहतर रहें। फवाद चौधरी साहब अपने उसमें बिल्कुल हो सकता है कि ईमानदारी से कोशिश कर रहे हों कि ये लोग पार्टी के अंदर दोबारा इक्को मिक्को हो जाएं। लेकिन जो इमरान खान है, जो लोग उनको जानते हैं, वो इस बात को बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि इमरान खान जो है ना गुस्से का बड़ा पैड़ा है। एक दफ़ा वो किसी के बारे में ये बात दिल दिमाग में बिठा ले कि जनाब किसी सूरत मैंने इसको अब छोड़ना नहीं है, तो फिर उनकी एक ज़िद्द बन जाती है, एक अना उनकी आड़े आ जाती है। और जब वक्त गुजर जाता है और उनका मतलब पूरा हो जाता है, तो फिर उस बंदे का उतरा कर छड़ देने फट के। और यही हरकतें जो हैं उन्होंने की हैं, अपने ही बहुत सारे साथियों के साथ की हैं। और फिर अब जो तरीन साहब के साथ कर रहे थे वो भी इसी किस्म की किसी बात के ऊपर उनको गुस्सा था। तो उसके हवाले से फिर ज़ाहिर है कि तरीन साहब को उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पढ़ने पाया है, यानी एफआई के चक्कर हैं, तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन ये चूँकि सारी बातें तरीन के जो ग्रुप में लोग मौजूद हैं वो भी जानते हैं, इसीलिए वो नून लीग के साथ भी राब्ते में है। तो इस वक्त दोनों तरफ से 2 नंबरी की अखीर हुई पई है, एक दूसरे ਨੂੰ मुकम्मल तौर पर चक्कर दे रहे हैं कि लो जी असी तुहाडे नाल असी तुहाडे नाल। लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों को, यानी तरीन ग्रुप के लोगों को भी और इमरान खान के लोगों को भी और ख़ुद इमरान खान को भी इस बात का इल्म है कि टिड्डों एक दूसरे दे नाल असी कोई नहीं। और अब जो मैंने कल कहा था कि दराड़ आ जाए शीशे में, तो दोबारा आप जितने मर्जी मैजिक वो होते हैं ना, ट्यूबां शुबां चल रही हैं, वो लगा के देख लें, वो दराड़ ख़त्म नहीं होती। और फिर दिलों में दरार पड़ जाए तो वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। और जिस तरह से तरीन ग्रुप ने ये बबांगे दोहल इमरान खान को ललकारे मारे हैं और राजा रियाज साहब की एक ही बात के ऊपर पूरे की पूरी हुकूमत जो है वो लम्ही पई हुई
और तरले डालने पे आई है, तो इस बात को इमरान खान किस तरह से भूल सकते हैं जब वो ताकत में दोबारा आ जाएंगे, जिस वक्त वो देख लेंगे कि मैंने बजट भी पास करवा लिया है और मैं अपने आप को एक दफ़ा फिर थोड़ी सी मेरी पोजीशन पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो फिर वो किस तरह से हो सकता है कि इमरान खान इनको छोड़ दें। ये बात राजा रियाज समेत सबको मालूम है कि उन्हों दी वारी आ जाएगी, इसलिए वो इमरान खान को कभी इतना मजबूत नहीं देखना चाहते दोबारा कि वो उनके गिरबानों पर हाथ डाल लेंगे, उनके ख़िलाफ़ भी नैब एक्टिव हुई हो। इसीलिए उन्होंने अपने जो है ना सारे मामलात उनको ऑलरेडी तय कर रखा है। हुकूमत और जो अपोजिशन है उनके दरमियान एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। असल में इस वक्त जो अगर अपोजिशन है तो या किसी से ख़तरा है हुकूमत को, तो वो ख़तरा है तरीन ग्रुप से, और मुस्लिम लीग नवाज़ से भी पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को कोई ख़तरा नहीं है। कल मैं बैठा रहा काफ़ी देर अपोजिशन चैम्बर के अंदर, और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के बड़े ही मतलब क्या कहना चाहिए कि जो बाइलम लोग हैं अरकान असम्बली, उनसे मेरी बातचीत होती रही, तो उन्होंने कहा कि यार देखिए बात यह है कि आज हमसे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, कल हमारी दोबारा सुलह हो सकती है, तो लिहाजा हमारे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बुज़दार की बात है, तो बुज़दार जब तक बैठा रहेगा हमें फ़ायदे देता रहेगा, हमें इस बात से क्या प्रॉब्लम है कि बुज़दार बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। वो अगर हुकूमत में जितनी देर भी रहेगा, हमारा शहबाज शरीफ जो है वो है नहाता तोता शहज़ादे की तरह चमकता रहेगा, लोग उसको याद करते रहेंगे, तो हमारा तो वोट बैंक ही बढ़ रहा है। जिस पर मतलब ज़ाहिर है कि मेरा एक जो व्यू है वो ये है कि ये बड़ी ज़ालमाना अप्रोच है, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर वो साहब जो बात कर रहे थे, और ये बात मैंने उनसे भी की थी कि मियाँ साहब अगर आपको 50,000 फ़र्ज़ करें वोट पड़े हैं और आपके मद्दे मुकाबल को 20-22 हज़ार वोट पड़े हैं तहरीक इंसाफ के, तो जो 50,000 ने आपको वोट दिया है उनके साथ आप ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? उनके घरों की जो बिजली के बिल हैं, उनके बच्चों की फ़ीसें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, और ये जो 35 रुपये किलो थी अपना गंदम और आटा 40 रुपये किलो था, तो अब वो 80 रुपये किलो जाके ख़रीद रहे, तो ये उनके साथ जुल्म नहीं होने का? जी बिल्कुल जुल्म तो है भाट साहब, तुम सही कह रहे हो, लेकिन सानू फिलहाल ही सूट करता है पोलिटिकली कि बुज़दार साहब बैठ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो भी अभी ये समझ रही है कि बुज़दार को बैठे रहना दें। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब पीर के रोज़ हलफ उठाएंगे आके चौधरी निसार अली खान, तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकली मूव होंगी और जो राब्ते हैं वो तेज़ हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चौधरी निसार अली खान सिर्फ दिल किता दे आके हलफ नहीं ले रहे, मतलब ये है कि वो एक बाय डिज़ाइन हल्फ ले रहे हैं, और जो उनको बताया गया है जो मेरे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि आप हल्फ लें चोई साहब, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब सोना चंगियां कर सी, ठीक है। मतलब ये है कि बजट जो है पंजाब का वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से पास हो सकेगा, अगरचे जो मुस्लिम लीग नवाज़ वाले हैं या तरीन ग्रुप के लोग हैं वो यानी साइड पर होकर यही कहते हैं कि असी बजट कोई नहीं पास होने देना, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो किसी के इशारे के बगैर ऐसी कोई हरकत करेंगे। और इसीलिए मैं इतना ज़रूर मतलब कह सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का बजट पास करवाना जो है ना तहरीक इंसाफ नूं मुल पै जाना, और इन्हों साह चढ़ा देने बढ़ के तहरीक इंसाफ दे यानी जो तरीन ग्रुप है उन्होंने भी, और उस वक्त तक चौधरी निसार चूँकि आ चुके होंगे, तो फिर उनकी क़यादत में जो आगे चीज़ें चलेंगी या जो कहा गया है उनको, या उनसे कहा गया कि जी आप जब हल्फ उठाएंगे तो फिर बाकायदा मुस्लिम लीग नवाज़ वाले वो मतलब बेंच डेस्क भी बजाएंगे और आपको बाकायदा वार्म वेलकम मिलेगा। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा उस बारे में फ़िलहाल मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एक ज़रिए ने ये बात वाज़ेह तौर पे हमजा शहबाज के हवाले से बताई थी कि जनाब जब तक वड्डे मियाँ साहब की तरफ से हमें कोई इस पे पॉलिसी लाइन नहीं आती तब तक खामोशी इख्तियार करें। अब देखते हैं पीर को उन्होंने हल्फ उठाना है तो 1-2 रोज़ में क्या आगे सीन बनता है, और अगर कोई पॉलिसी बाकायदा तौर पर आ गई तो यकीनी तौर पर मैं आपको उससे आगाह करूँगा। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन
एक दूसरे को अपनी अहमियत जता रहे हैं। और तरीन साहब ने तो खैर अपना सिक्का बाकायदा बिठा दिया ना कि मैं कुमल लम्या पा सकना, तो उन्होंने लम्मी डाल दी है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो अकेले तरीन साहब नहीं कर रहे, ये सिर्फ उनका ग्रुप नहीं है बल्कि इसके पीछे वो हाथ भी मौजूद हैं जिन हाथों ने इमरान खान को बनाया था। मेरा ऐसा कहना है कि उन हाथों की जुम्बिश के बग़ैर, उन हाथों की हरकत के बग़ैर तरीन साहब जो हैं वो नाअहल तरीन ही हो गए, अहम तरीन नहीं बन सकते थे। लेकिन अब चूँकि वो हाथ जो हैं वो अब किसी और को गिरा कर, यानी इमरान को या इनकी हुकूमत को गिरा कर तो किसी और को बनाना चाहते हैं, ऐसा लगता है, ऐसे कराइन मौजूद हैं। तो फिर तरीन साहब को अहम तरीन किया गया है और इसीलिए शहबाज शरीफ ने भी जेल से बाहर आकर जो एक्टिविटी शुरू की है, तो उससे यही लगता है कि इमरान खान दी हुकूमत दे दिन रह गए थोड़े। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि जो मेरे अंदाज़े क्याफ़े हैं और जो ज़राए से मैं ख़बरें दे रहा हूँ वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। तब तक के लिए आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। लेकिन इंतज़ार इतना लंबा कोई नहीं जाएगा, थोड़े दिनों की गल है। मिलते हैं अगले वीलाग।